जिला जज महोदय के यहाँ जो है अर्जेंसी का भी एक प्रार्थना पत्र पड़ा था और दावा भी, याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिका जो है वो यथावत है। उसमें किसी भी तरह का निर्णय लेने का तब अधिकार होता जब ग्रीष्मावकाश के लिए किसी जज की नियुक्ति हो जाती या स्वयं जिला जज महोदय सुनने के लिए तैयार हो जाते। पहले अर्जेंसी के प्रार्थना पत्र पर वो सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इस मामले को अर्जेंसी नहीं, माननीय जिला जज महोदय ने नहीं माना है। उनका पक्ष है, आदेश के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि 16/5/2022 को फैसला हुआ और उस फैसले के बाद बीच में जो है सिविल न्यायालय खुला हुआ था और उस समय जो है आकर के याचिका दायर करने का समय था जब शिवलिंग प्राप्त हुआ था उसका। तो माननीय न्यायालय के समक्ष जो स्वामी श्री जी हैं उसके बाद बनारस में थे ही नहीं और न ही वो पूजा करने जा रहे थे। ये माननीय न्यायालय इस बिंदु को पर गंभीरता से विचार नहीं की और नहीं माननीय न्यायालय को जानकारी में हो सकता है कि इस बात का हो भी ना, लेकिन अखबार से लेकर के मीडिया में यह बातें थी कि स्वामी श्री जी आए हैं गुरु के आदेश लेकर के और गुरु ने आदेश जो दिया उसका प्रतिपालन करने जा रहे थे और वो जिस दिन आए हैं उसके ठीक रात में आए हैं और सुबह हो जा रहे थे। तो ये अर्जेंसी का मामला था, ये उनके जानकारी में वो प्रथम दिन का मामला था कि काशी में है और काशी में आकर के वो पूजा करने जा रहे थे। तो पहले तो इस बिंदु पर माननीय न्यायालय जो है अर्जेंसी नहीं माना है और माननीय न्यायालय जो अर्जेंसी माने या न माने, दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अर्जेंसी के संदर्भ में जो है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उस आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने प्रार्थना पत्र और लीगल नोटिस माननीय जिलाधिकारी महोदय को स्वामी जी की तरफ से आज रिसीव करा दिया है और जब वह रिसीव हो गया तो उसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगी कि आखिर जब शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है क्या उसके अधिकार हैं उससे वंचित किया जाए कि उसके अधिकार को आगे बढ़ाया जाए। इस बिंदु पर जो है अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज भी हम लोगों ने कापी दिया है और लीगल नोटिस दिया और उसको रिसीव कराया है।